परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है। यशायाह 43:13 में जिस तरह से, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। इसके बाद बुधवार के पाठ में हम जाएंगे। हमारे लिए हमारे पिता की योजनाएं, प्लान क्या है। यिर्मयाह की पुस्तक भविष्यवक्ता उन लोगों को लिख रहा है जिन्होंने निन्वासन में, जब वो अपने बेबीलोन में थे तो वो अपनी आशा खो गई थी, होप छोड़ दिए थे कि अब तो हम बेबीलोन में चले गए, अब तो हमें बंधुआई में ले गए, अब हमारा क्या है, अब ये कब छूटेगा, नहीं छूटेगा, कब हम लोग को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से हम निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, हमारी पीढ़ी यहाँ पे बस नष्ट हो जाएगी, और ये परेशान। तब यिर्मयाह नबी उन्हें वो संदेश, वो चीज़ को वर्णन करता है। यिर्मयाह नबी 137 का 1 में, यिर्मयाह की किताब 137, यिर्मयाह 37 गलत को ये बोला, 29, यिर्मयाह 29, यिर्मयाह की किताब 29, यिर्मयाह नबी ने उस आशय की पत्री उन पुण्यों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन के ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी कि जब यकोन्याह राजा और राजा माता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हकीम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम में चले गए थे। चौथा में 4 में है, उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम को बंदी करके बेबीलोन में पहुंचा दिया था, उन सबों से इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है। जब ये बेबीलोन में चले गए थे, उनको कहा कि घर बनाकर उसमें बस जाओ। बेबीलोन में हैं, परदेश में हैं, फिर भी यिर्मयाह ने उनको लिखा कि उनको कि घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटी बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, वे भी बेटी बेटियां जन्माए और वहाँ घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। मतलब वहाँ भी इत्मीनान के साथ, परमेश्वर के उस आशा के साथ वहाँ भी बस जाओ। और वहाँ के लिखा है क्योंकि उसके जिस नगर में तुमको बंदी करके भेज दिया गया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। हम किसी भी हालत में हो, जहाँ भी हो, जहाँ भी रहते हो, हम उस आशा के साथ नॉर्मल जीवन जिएं और उस राज के लिए, उसके कुशलता के लिए
हम दुआ करें। उसके हित के लिए, कि हम उसके हित के लिए दुआ करें और उसके द्वारा परमेश्वर हमारे हित का ही कारण उसके लिए बनाएगा। 10:29 में दिया है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि के नहीं वरन कुशल ही की हैं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये अद्भुत आशा जो परमेश्वर हमारे लिए, ये जो तकलीफ़ है, ये परेशानी है, ये यहोवा के ही द्वारा हमारे सुधार के लिए ही ये प्लान परमेश्वर योजना होने देता है, बनने देता है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं यहूदा को बंधुआई में यरूशलेम से बाबुल ले गया। हालांकि ऐसा लगता है कि बुराई उन्हें घेर रही है। यहूदा ने कभी भी परमेश्वर के हाथों का केंद्र नहीं छोड़ा है। पहला, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि उन्हें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसकी स्थिति संजोग या अप्रत्याशित बुराई या परिणाम नहीं है। दूसरा, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि उन्हें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वह उनकी वर्तमान कठिनाइयों में भी कार्य कर सकता है। और उस नगर की शांति और समृद्धि की खोज में रहो जिससे मैं तुम्हें बंधुआई में ले गया हूँ। उसके लिए यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि यदि वह सफल हो तो तुम भी समृद्ध होगे। फिर तीसरा, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि उन्हें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वह एक निश्चित समय पर उनकी बंधुआई का अंत करने जा रहा है। या वह यूँ कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं इस स्थान में लौटा लाऊँगा और पूरा करूँगा। परमेश्वर हर चीज़ का समय नियत कर रखा है, हर चीज़ का समय ठहरा गया है। वो हमारे जीवन के सुधार, हमारे जीवन की उन्नति, कि हम परमेश्वर के और नज़दीक आएँ। परमेश्वर की योजना अद्भुत है। परमेश्वर के में रहते हुए हम आशा ना छोड़ें। हम इसीलिए हमारा याद वचन कहता है, और रोमी में पौलुस कहता है कि और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हम एक और पढ़ेंगे, इब्रानी की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 5। उसका 2, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा।
5 में लिखता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़ी भी लगाता है। तो ये हमारा जीवन, ये ज़िंदगी इस दुनिया में थोड़ी दिन के लिए है। ये जो तकलीफ़ है और ये पीड़ा है, ये दर्द है, हमारे उन्नति के लिए है, और ये इस सब का अंत होना निश्चित है। परमेश्वर हमें चिंता करता है कि वो हमें प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हम उस उम्मीद और आशा के साथ हम उसके साथ बने रहें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। उसकी वजह से हम उस आशा में हम निराश ना हों, और ये आशा में हमें लज्जा नहीं होती। इस वचन के साथ परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे, सहायता करे, और हम अपनी प्रार्थना में बने रहें। इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता प्रभु जी, तेरे इस वचन के लिए, इस परिचय के लिए, जिसके द्वारा हमने उन वचनों को सीखने सकते हैं, और उस आशा के साथ हम निराश ना हों, लज्जा ना हों, पर उस पवित्र आत्मा की अभिषेकता के साथ हम तुझ में बने रहें, और उस उम्मीदों के साथ कि एक दिन ये पीड़ा और ये दर्द सब खत्म हो जाएगा, और हम उस सदा सदा उस आनंद में सदा के लिए वास करेंगे। प्रभु जी, तू हम सब की अगुवाई कर और हमें तैयारी बख्श। तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन।